हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी कि के मीन्स न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, पहले हमने प्रीवियस वीडियो में किया था के मीन्स लर्निंग एल्गोरिथम। अब हम करने जा रहे हैं के मीन्स न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो देखें ये स्टेटमेंट थी, एन इंडस्ट्रियल प्लांट मोनिटर्स मशीन्स यूजिंग टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन सेंसर्स, देर इज़ नो लेबल डाटा बट मशीन्स नेचुरली ऑपरेट। अब वो ये वाले सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए रीडिंग्स ले रही हैं। ठीक है जी, लेकिन जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो किससे डिसाइड होती है, यानी कितने क्लस्टर बनेंगे वो डिसाइड होता है कि हमारी मशीन किन मतलब कि किस इन्वायरमेंट में वर्क कर रही है, कितनी कंडीशंस में। अब ये बता रहा है कि हमारी जो मशीन है वो वर्क करती है इन डिस्टिंक्ट रिजिम्स, किस किस देखें इन्वायरमेंट में, एक तो नॉर्मल कंडीशन में और एक ओवरलोड कंडीशन में, यानी कि दो क्लस्टर बनेंगे। हमारे पास के की वैल्यू 2 आ गई है, तो यानी जितने क्लस्टर उतने के की वैल्यू। आगे वो कह रहा है ऑटोमेटिकली क्लस्टर मशीन यूजिंग इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स यूजिंग। तो इसमें देखें पहले मैंने यानी कि के मीन्स एल्गोरिथम के लिए किया था, इसी क्वेश्चन को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ के मीन्स न्यूरल नेटवर्क के लिए। ठीक है जी, अब के मीन्स एल्गोरिथम में तो वो डिस्टेंस वगैरह वाली कहानी थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखें इसमें सिंपल सी बात है, ना सेंट्रॉयड सेलेक्ट किया जाएगा ना कुछ और। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास जितने यानी कि के की वैल्यू है ना, उतने हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे और उतनी हम आउटपुट्स भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें फिर उस लिहाज से देखा जाए हमारे पास, तो ये जो नीचे गिवन डाटा है इसको पहले नॉर्मलाइज़ करना होगा। अब मैं मेरे पास सेम स्केल के ऊपर डाटा होता तो मैं उसको, अगर तो सिंपल मेरे पास एक स्केल होता, यानी कि सिंपल एक स्केल पे, यानी डिग्री सेल्सियस में सारा डाटा होता है, या सिंपल मीटर पर सेकंड में, यानी कि एक एक स्केल से मुराद है यानी एक यूनिट होता। ठीक है, तब तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पता है मैं क्या करता, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती ना उस पर सबको डिवाइड कर देता। लाइक सिर्फ मेरे पास डिग्री सेल्सियस का स्केल है, अब इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू है 32, तो मैं 32 पे सब वैल्यूज़ को डिवाइड करके नॉर्मलाइज करवा लेता। लेकिन यहाँ पे स्केल ही डिफरेंट है, ये डिग्री सेल्सियस में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो पता है इसके लिए क्या फार्मूला चलेगा। इसके लिए ये फार्मूला आपके पास होगा, एक्स की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ और दूसरे रजिस्टर पे फिर मैं ये अप्लाई करके सारी आपको निकाल के दूंगा, माइनस एक्स की लोवेस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स की मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आप हर एक को यानी कि क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है टेम्परेचर में, वो है 10, और सबसे मैक्सिमम है 32, यानी 32 माइनस 10 बटे में 22 आ गया। हर एक वैल्यू को नॉर्मलाइज करने के लिए बटे में 22 रहेगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई हमें। उसके बाद अब जब मैं पहली वैल्यू को कर रहा हूँ अपडेट, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो सबसे छोटी वैल्यू आपने याद रखनी है, आपके पास 10 है। ठीक है, ऐसे साइड पे लिख के रख लें कहीं पे। तो जब मैं फर्स्ट फार्मूला लगाऊंगा तो आएगा 10 माइनस 10 बटा 22, यानी 0 आ जाएगा। तो ये आपके सामने फिर नॉर्मलाइज हो गया, यानी इसके लिए तो 0 आ गया। ये सिर्फ इस स्केल की बात हुई, अभी इस स्केल की अलहदा से होगा, यानी उसके लिए छोटा नंबर बड़ा नंबर वो सारा अलहदा से निकलेगा। चले उसकी भी एक करके दिखा देता हूँ नॉर्मलाइज आपके सामने, फिर बाद में मैं सारी नॉर्मलाइज करके आगे बात करूंगा। ठीक है, इस स्केल के ऊपर अगर बात करूं तो इस स्केल में मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 9 है और सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, 9 माइनस 1 यानी बटे में आ जाएगा एक्स मैक्स यानी कि 9 माइनस 1, और ऊपर आएगा प्रेजेंट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो 1 है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू कौन सी होगी, 2 से स्टार्ट करूंगा ना तो 2 आ जाएगा ऊपर। 2 माइनस 1 यानी ऊपर 1 बनेगा और नीचे बार बार 8 ही आना है, क्योंकि बटा तो सेम रहेगा, बटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऊपर ये प्रेजेंट वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो 1/8 करके आप देख लें आपके पास क्या आता है, ये 0.8888 आता है, तो इसको 0.89 लिख लेते हैं। ठीक है, 0.89। तो अब मैं इन सबको नॉर्मलाइज करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 0.89 नहीं 0.125 बनता है 1/8। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो ये नहीं आता, ये आता है 0.125। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं सारा डाटा उस फार्मूले के तहत यहाँ पे नॉर्मलाइज कर लिया गया है, एक्स प्रेजेंट वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम वैल्यू, उसकी मदद से। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने जितनी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है उस लिहाज से आप यहाँ पे यानी कि डाटा सेलेक्ट कर लें, डाटा वैल्यूज़। मैं यहाँ पे 2 आइट्रेशंस परफॉर्म करना चाहूँगा आपके सामने, या चले 1 कर लूँ या 2 कर लूँ, जो जितना आपका दिल करे। तो देखें कि मीन्स न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, ये आपने देखना है। यहाँ पे पहले मैं ये वाली वैल्यू चूज़ करता हूँ, ठीक है। जो सी वैल्यू आप चूज़ करेंगे उसके ऊपर ऐसे बॉक्स लगा लें। एक ये वाली वैल्यू मैं चूज़ करता हूँ, और अगर मेरा दिल किया तो चलें दूसरी वैल्यू ये, कोई भी आप, यानी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करके दिखानी है, 2 बहुत है। तो लिहाजा देखिएगा बच्चों, हमारे पास आपको मैंने जैसा कि बताया, जितनी के की वैल्यू थी, के की वैल्यू 2 थी तो उतने न्यूरॉन बनेंगे। तो 2 वैल्यू आई थी यानी 2 न्यूरॉन होंगे, एक H1 एक H2 के नाम से आएगा, ठीक है। और इनपुट्स तो आप देख सकते हैं कितनी इसको मिल रही हैं। इनपुट्स इसको 2 मिल रही हैं, 2 जितना डाटा गिवन होगा उतनी इनपुट्स होंगी। ये 2 स्केल हैं तो यानी 2 इनपुट्स मिल रही हैं इसको। एक को हम x1 के नाम से जानते हैं और दूसरा x2, ठीक है। यानी कि ये टेम्परेचर है और दूसरा ये x2 जो है ये वाइब्रेशन है। ओके हो गया। तो अब इनको मिलाने के लिए आपको पता क्या होगा, रास्ते यानी इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों को इनपुट्स जाएगी x1 की तरफ से भी और x2 की तरफ से भी, और इनके कुछ ना कुछ वेट्स के वैल्यूज़ होंगे। तो आपको पता है इसका नाम कैसे रखा जाता है। ये फर्स्ट पहले इनपुट जिस तरफ से जा रहा है वो नंबर आता है, फिर जहाँ पे जा रहा होता है वो होता है। अब ये W यानी कि इनपुट 1 से जा रहा है W1, और 2 पे जा रहा है तो W12। ऐसे ही इसका नाम देखो, 2 से जा रहा है और 2 पे ही जा रहा है, 2 से जा रहा है लेकिन 1 पे जा रहा है तो W21। तो बच्चों आप 2 आइट्रेशन परफॉर्म कीजिएगा, मैं चले एक ही आइट्रेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट देना है इस वीडियो में। तो देखें, मशीन जस्ट समझने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरफ 0 वैल्यू आ रही है और दूसरी इस तरफ दूसरी इनपुट को 0.125 आ रही है, ठीक है। हमने विनर न्यूरॉन सेलेक्ट करना है। पहले तो इन सब की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे W11 W12 वगैरह की। तो ये वैल्यू आपने -1 से 1 के बीच में रखनी होती है। छोटी से छोटी वैल्यू रखें ताकि ज़्यादा मतलब कि हमारी एक्यूरेट आंसर आ सके, ठीक है। तो मैं W11 की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे माइनस या 0.05, ठीक है। W12 की ले लेते हैं 0.04, W21 की ले लेते हैं 0.03, W22 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं जस्ट रैंडमली -0.01, चले माइनस में भी एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देखें इनका आपको पता फार्मूला क्या होता है। H1 इज़ इक्वल टू वो जो एक्टिवेशन न्यूरॉन आपने फार्मूला पढ़ा था वही आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, सिग्मा ओमेगा आई जे एक्स आई, आपको याद होगा ये फार्मूला था। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, मैं अभी H1 के लिए करने लगूँ। H1 को देखें कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है, W11 X1 से ज़रब होकर आ रहा है तो W11 मल्टीप्लाई विद X1, ओके, प्लस W, एक तो W21 से आ रहा है W21 X2, वैल्यूज़ पुट करो। देखो W11 की वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाई विद X1 की वैल्यू जो कि 0 है, प्लस W21 की वैल्यू जो कि है 0, सॉरी यहाँ से 0.03, और साथ में अपने X2 की वैल्यू जो कि 0.125 है। ये तो वैसे ही ज़ीरो हो गई ना, इसकी अब बात करें तो ये बच्चों अभी हम कर रहे हैं ना, के मीन्स न्यूरल नेटवर्क। इसमें पता क्या होता है, एक होता है विनर न्यूरॉन, जो विनर न्यूरॉन होता है ना उसके वेट्स जस्ट अपडेट हो जाते हैं और आपकी आइट्रेशन डन हो जाती है। जबकि आगे जाके जब आप SOM को स्टडी करोगे, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप एल्गोरिथम को, तो उसमें क्या होता है कि जो विनर न्यूरॉन होता है उसके तो चले वेट्स अपडेट होते ही होते हैं, लेकिन जो लूज़र होता है उसके वेट्स भी अपडेट होते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.00375। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इनमें विनर कौन सा न्यूरॉन है, यह आपको मैं बताता हूँ। अब H2 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, तो H2 की दफ़ा देख लें क्या हो रहा है। H2 की तरफ एक तो W12 आ रहा है X1 से ज़रब खाकर, और दूसरा आ रहा है W22
x2 से ज़रब खा के, ठीक है जी। तो W12 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 0.04 इंटू ज़ीरो, क्योंकि x1 की वैल्यू ज़ीरो है जो इनपुट अभी हमने दी हुई है उसे, ठीक है। प्लस W22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -0.01। तो इसके अंदर अगर वो वैल्यू आ जाए अपनी 0.125, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये माइनस में वैल्यू लेके जा रहा है, साफ नज़र आ रहा है। 0.01 मल्टीप्लाई विद 0.125, तो ये बच्चों वैल्यू आ रही है मेरी इसकी। आप वैसे कोशिश करें यार, ये मैं आपको ना पहले ठीक करना चाहूँगा, आप सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में लें, ठीक है जी, नेगेटिव में काम नहीं रखें इसमें। ये जो आपका ना के मीन्स न्यूरल नेटवर्क, इसमें आपने सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही लेनी है। नेगेटिव में लेने से ना अक्सर ये हम पहले से ही तय कर देंगे कि इसकी वैल्यू ही यानी कि अपडेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। हम पॉजिटिव में ही सारी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.00125। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कौन सी बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, 0.003 या 0.001? 0.003 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो के मीन्स न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जिस न्यूरॉन का आंसर यानी ग्रेटर आ रहा होता है, बड़ा आ रहा होता है, वही हमारा विनर न्यूरॉन होता है, ठीक है। जबकि इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में एसओएम में क्या होता है, जिसकी वैल्यू छोटी आ रही होती है वो विनर होता है। तो यहाँ पे ये चक्कर है। यहाँ पे हमारे पास फिर विनर न्यूरॉन कौन हुआ, H1, क्योंकि उसकी वैल्यू ग्रेटर है। विनर न्यूरॉन इज H1। तो जो विनर न्यूरॉन होगा उसके वेट्स अपडेट हो जाएंगे। अब इसके वेट्स हैं W11 और W21, इनके वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला देख लें अपडेट करने का क्या है, WIJ इज़ इक्वल टू WIJ प्लस ईटा इंटू एक्स आई माइनस WIJ। तो इसके तहत आप वैल्यूज़ अपडेट कर दे। देखें पहले W11 होने जा रहा है, ठीक है। ईटा की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 0.5। ये आपने लेट करनी होती है, आपको पता है ये 100%, ये परसेंटेज में होता है, लेकिन हमने परसेंट को हटा के इसकी वैल्यू इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके सामने पता है आपको W11 आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में होता है, लेकिन हम लेते हैं इसको नंबर की फॉर्म में। मैंने 50% लिया असल में, ठीक है। तो लिहाजा प्लस ईटा इंटू एक्स आई, देखें आई की जगह हमने 1 सेट किया हुआ है, तो x1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे W11 आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, W11 की वैल्यू आपने रखी हुई है 0.05 माइनस ईटा की वैल्यू जो कि 0.5 है इंटू x1 की वैल्यू जो कि 0 है माइनस 0.05। तो ये हम देखते हैं कितना आता है जी, 0.05 माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.05। तो ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 0.075, ठीक है। ये वैल्यू अपडेट होगी W11 की। अब W दूसरा कौन सा वेट इसमें इंक्लूड था, W21। ये आप इसके फार्मूले से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा वेट इंक्लूड है विनर न्यूरॉन में। H1 विनर न्यूरॉन है तो इसके फार्मूले में W21 इंक्लूड है ना एक दूसरा, तो यही दूसरा वेट है जिसने अपडेट होना है। तो W21 प्लस ईटा, अब आई की वैल्यू 2 है तो यानी ये हो जाएगा x2 माइनस W21। तो वैल्यूज़ पुट करूँ तो W21 की वैल्यू आपके सामने है 0.03 प्लस 0.5 इंटू x2 की वैल्यू जो कि 0.125 है माइनस 0.03। अब इसको चेक करते हैं ये कितना आता है, 0.03 प्लस 0.5 इंटू 0.125 माइनस 0.03। तो ये मेरे पास आता है जी 0.077, ठीक है जी। अब ये वेट्स अपडेट हो गया। अब आपने नेक्स्ट जब परफॉर्म करनी है यानी इस डाटा को लेना है तो H1 और H2 निकालना है उसी तरह से। और लेकिन वेट्स उस वक्त W11 और W21 ये वाले इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। बाकी जो दूसरे दो वेट्स हैं ना वो प्रीवियस वाला डाटा ही होगा, लेकिन ये अपडेट हो चुके होंगे।
तो इनको इस्तेमाल करेंगे आप। इसी तरह से ये आइट्रेशंस चलती रहेंगी और एक वक़्त ऐसा आएगा जब ये अपडेट होना यानी बंद कर देंगे। यानी लाइक अपडेट होने से मुराद ये नहीं है कि आप फ़ॉर्मूला लगा नहीं पाएँगे, फ़ॉर्मूला आप लगाएँगे लेकिन उनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा होगा। तो वो एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी और वहीं पे आपका के मीन्स न्यूरल नेटवर्क पूरा हो जाएगा। तो ये काम आप पाइथन की मदद से यानी कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम बाय हैंड नहीं कर सकते। तो जस्ट आपको कांसेप्ट देना था वो मैंने दे दिया और इंशाल्लाह हम इसी तरह से आगे नेक्स्ट एसओएम भी करेंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मेथड, ठीक है? तो अभी मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।